हिस्ट्री सिर्फ डेट्स का नाम नहीं। हिस्ट्री वो सच होता है जो वक्त के साथ छुपा दिया गया। यहाँ ना प्रोपागेंडा मिलेगा, ना ही इमोशनल कहानियाँ। मैं सोहेल हुसैन और ये है हिस्ट्री, जहाँ सच हमेशा आगे। हर उरूज का एक ज़वाल होता है, लेकिन 1258 में बगदाद में जो हुआ वो ज़वाल नहीं, वो इंसानियत की मौत थी। जब हुलागू खान की मंगोल फौज बगदाद में दाखिल हुई तो उन्होंने सिर्फ लोगों को नहीं मारा, उन्होंने इल्म का कत्लेआम किया। इतनी किताबें दरियाए तिग्रिस में फेंक दी गई कि पहले पानी स्याही से काला हुआ और फिर खून से लाल। ये वो साल था जब इस्लामिक सिविलाइजेशन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। जो साइंस और फिलॉसफी 500 साल में जमा की गई थी, वह कुछ हफ्तों में राख बन गई। ये सिर्फ ईंटों का गिरना नहीं था, ये उस सोच का ख़त्म था जो सवाल पूछती थी। बगदाद के बाद मुस्लिम्स तलवार में तो ताकतवर रहे, ओटोमन्स, मुगल्स, सफ़ेड्स, लेकिन दिमाग में पीछे रह गए। 1450 में यूरोप में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाई, जहां यूरोप में किताबें हजारों की तादाद में छप रही थी। वहीं 1485 में सुल्तान बैजद ने अरबिक प्रिंटिंग पर बैन लगा दिया। क्यों? डर था कि धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। नतीजा, यूरोप में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आई और हम हाथ से लिखने में उलझे रहे। हमने अकल को छोड़कर सिर्फ नकल पर जोर दिया। ये 300 साल का गैप हमें आज तक महंगा पड़ रहा है। चौदह सौ 92 ये साल दुनिया के लिए टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ कोलंबस अमेरिका ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ स्पेन से मुस्लिम का सफाया हो रहा था। जब ग्रेनेडा गिरा तो कार्डिनल सीजन्स ने हुक्म दिया कि अरबिक किताबों को जला दिया जाए। प्लाजा बीप रंबल में 10 लाख से ज़्यादा किताबें जला दी गई। मेडिसिन, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी सब धुआं बन गया। यूरोप ने हमारा नॉलेज लिया, लेकिन हमारा नाम मिटा दिया। उन्होंने इब्न रोस्ट को एवेरोस बना दिया और इब्न सीना को एविसीना, ताकि आने वाली दुनिया को ये ना लगे कि ये नॉलेज मुस्लिम्स का था। सदियों की नींद तब टूटी जब 1798 में नेपोलियन बोनापार्टी इजिप्ट आया। ममलुक वॉरियर्स अपनी बहादुरी पर घमंड कर रहे थे। वो तलवार लेकर दौड़े, लेकिन सामने फ्रांस कैनियंस थी। बैटल ऑफ प्राइमेट्स कोई जंग नहीं थी, वो एक मैसेक्री था। कुछ घंटों में यह साबित हो गया कि बहादुरी टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकती। नेपोलियन अपने साथ सिर्फ बंदूकें नहीं लाया था, वो साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस लाया था। उन्होंने इजिप्ट की हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया, लेकिन अपने नज़रिए से। यहाँ से शुरू हुआ ओरिएंटलिज्म,
यानी हमारी कहानी अब वो सुनाएंगे। Focus: The Transformation of the Education System by Lord Macaulay, 1835 in India. जिस्म की गुलामी से ज़्यादा खतरनाक होती है ज़हन की गुलामी। 1835 में लॉर्ड मैक्यूले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि अगर हमें इंडिया पर राज करना है तो हमें इनका एजुकेशन सिस्टम तोड़ना होगा। उन्होंने गुरुकुल्स और मदरसे को रिप्लेस किया इंग्लिश सिस्टम से। मकसद था ऐसे लोग पैदा करना जो दिखने में इंडियन हो लेकिन सोच में अंग्रेज। हमारा सिलेबस से हमारे हीरोज हटा दिए गए और उनके हीरोज टाल दिए गए। हमें पढ़ाया गया कि हम अनसिविलाइज्ड थे और वो हमें सुधारने आए हैं। ये इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स आज भी हमारे स्कूल्स में जिंदा है। सेंचुरी की शुरुआत में एक और बड़ा धोखा हुआ। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ब्रिटिश ऑफिसर टी लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने अरब्स को ओटोमन्स के खिलाफ भड़काया। वादा किया गया था आज़ादी का, लेकिन पर्दे के पीछे मार्क साइक्स और फ्रांकोइस पिकोट ने एक मैप पर चाकू चलाया और मिडिल ईस्ट को केक की तरह बांट दिया। ये लाइंस जो आज इराक, सीरिया, जॉर्डन के बॉर्डर है, ये किसी लोकल लीडर ने नहीं, दो यूरोपियंस ने बंद कमरे में बनाई थी। इस डिवाइड एंड रूल ने मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए जंग की आग में झोंक दिया। जो नैरेटिव्स उनके हाथ में आया तो उन्होंने डिस्कवरीज पर अपना स्टैम्प लगा दिया। हमें पढ़ाया गया कि विलियम हार्वी ने ब्लड सर्कुलेशन ढूंढा, जबकि 300 साल पहले इब्ने अल नफीस ये लिख चुके थे। हमें बताया गया कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम समझाया, जबकि उनकी डायग्राम नसर अल दीन अल तुसी की कॉपी थी। हूबहू जब तक हमें अपनी हिस्ट्री खुद नहीं पढ़ेंगे, हमें ये लगेगा कि हमने दुनिया को कुछ नहीं दिया। ये चोरी सिर्फ आइडियाज़ की नहीं थी, ये आने वाले जनरेशन्स के कॉन्फिडेंस की चोरी थी। फिर आया दौर मास मीडिया और हॉलीवुड का। 80s और 90s में मूवीज़ ने एक नया विलन क्रिएट किया। हर मूवी में मुसलमान या तो टेररिस्ट था, या तेल का अमीर शेख, या जाहिल। जैक साइनिन ने अपनी स्टडी में दिखाया कि 1000 में से 900 मूवीज़ में मुस्लिम को नेगेटिव दिखाया गया। ये साइकोलॉजिकल वारफार थी, बार बार गलत इमेज दिखाकर दुनिया के जहन में ये भर दिया गया कि ये कौम सिर्फ लड़ना जानती है। जब आप किसी को जानवर की तरह देखते हैं तो दुनिया उनके मरने पर अफसोस नहीं करती। आज का मुसलमान और आइडेंटिटी का क्राइसिस सबूत है इनोवेशन की कमी और अंदरूनी झगड़े। आज हालात ये हैं कि हमारे पास रिसोर्स है, पैसा है, लेकिन सदाकत नहीं है। हम कंज्यूमर बन गए हैं, क्रिएटर नहीं। हमें नौजवान अपने हिस्ट्री से शर्मिंदा होते हैं क्योंकि उन्हें सच पता ही नहीं। हमने साइंस को सेक्युलर बोलकर ठुकरा दिया और वेस्ट ने उसी साइंस को लेकर दुनिया
पर हुकूमत की। यह डिक्लाइन किसी बाहरी दुश्मन की वजह से शुरू हुआ हो सकता है, लेकिन आज ये हमारी गलतियों और सुस्ती की वजह से कायम है। हम विक्टिम कार्ड खेलते हैं, लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करते। तो रास्ता क्या है? रास्ता वही है जहाँ से हम भटके थे। इकरा, हमें अपनी हिस्ट्री को दोबारा डिस्कवर करना होगा, इमोशनल होकर नहीं, क्रिटिकल होकर। हमें नैरेटिव को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी किताबें लिखकर, अपनी मूवीज़ बनाकर, अपनी टेक्नोलॉजी बनाकर। शिकायत करने से इतिहास नहीं बदलता, इतिहास बनाने से बदलता है। गोल्डन एज वापस आ सकता है, लेकिन उसके लिए हमें विक्टिम बनना छोड़कर विक्टर बनना सीखना होगा। सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो सच जानने के लिए?